जयपुर में बुधवार को राहुल गांधी और कांग्रेस के विरोध में बीजेपी ने प्रदेश मुख्यालय से गवर्नमेंट हॉस्टल तक पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। राठौड़ ने राहुल गांधी के बयानों की आलोचना करते हुए जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को राजनीतिक बताया और दावा किया कि प्रदर्शन में वास्तविक छात्र नहीं बल्कि बाहर से लाई गई भीड़ शामिल है। बीजेपी ने कांग्रेस पर युवाओं के मुद्दों का राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी जो बचकाने वाली बातें कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। न तो जैन जी है और न ही कोई इस प्रकार का कोई, ये जैन जी का और किन्हीं भी युवाओं का नाम खराब करके बदनामी करके जो काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी, आम आदमी, ये जो लोग कर रहे हैं, ये इनके पास में कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किया है पूरे देश में, उस काम को देखते हुए पूरा देश, हर वर्ग, भले वो मातृशक्ति हो, भले वो युवा हो, भले किसान हो, कोई गरीब वंचित किसी रूप में कहीं रह गया हो, तो सबका देखते हुए योजनाएं बनाई, सबको लाभ दिया जा रहा है। तो अब कांग्रेस जिस प्रकार से बिहार में, जिस प्रकार से बंगाल में जो समाप्त हो गई और पूरे देश में धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त हो रही है, तो कांग्रेस, आम आदमी, इस प्रकार की जो कॉकरोच, जो इस प्रकार के लोगों को बहाना मिला है एक व्यर्थ की चर्चा करने का। सही मायने में पेपर लीक क्या होते थे, पेपर लीक माफिया क्या होते थे, ये पता है आप हम सबको, किस प्रकार की सरकारों के समय में हुआ था। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने ठोस नीति बनाई, कानून बनाया, पेपर लीक माफियाओं पर रोक लगाई। पूरे देश में इस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हो रहा है। लेकिन अब क्या है कि विपक्षियों के पास में कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है और आगे चुनाव में जाने की स्थिति नहीं है, तो वो इस प्रकार का एक षड्यंत्र रच रही हैं और वो बिल्कुल कहते हैं कि संविधान के विरुद्ध काम कर रही है। जो संविधान की बातें किया करते हैं वो संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। राहुल गांधी जी को मेरे को लगता है कि 60 साल में भी समझ नहीं आई कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं और किस प्रकार से हमारे युवाओं को हम लोग विकास की जो इस गति में युवा काम कर रहा है, बढ़ रहा है, उस युवा के नाम से हम लोग किस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं, जो धीरे धीरे सब सामने आ रहा है। इतनी बड़ी पार्टी जिसने इस देश के कई प्रांतों में राज किया, उससे आज उसका नेतृत्व इनकी मर्यादा का तार तार कर दिया, देश की आदर्श मर्यादा को तार तार कर दिया। नेहरू जी भी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री रहे। कभी भी ऐसा निंदनीय कृत्य विपक्ष ने नहीं किया जो आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने कल किया था। देखिए, प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सकते थे। जब वहां पर हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री जी के जो साथी मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी खुद गए धरना स्थल पर, राहुल गांधी से बात की कि आप धरना मत दीजिए, ये मर्यादित व्यवहार नहीं है, तो कहा कि आप सदन में चर्चा करा दो, नीट पर हम तैयार हैं। तो उन्होंने इस शर्त को स्वीकार कर लिया कि आइए हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं और कितने समय चर्चा होगी हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय कर देंगे। फिर मुकर गए, कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है जुबान से जो व्यक्ति फिसल जाए। पहले तो सदन के अंदर जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की तय हुआ, उस मीटिंग में तय हो गया, उस पर चर्चा करते नहीं। खड़गे जी हंगामा करते हैं, राहुल गांधी जी हंगामा करते हैं, सदन 2 दिन चलने नहीं दिया। तो ये हंगामा करना ठीक नहीं है, ये मर्यादित व्यवहार नहीं है। और इस प्रकार से धरना दे करके बैठ जाना, ये एकदम निंदनीय कृत्य है। इसलिए हमने आज प्रदर्शन किया कि कांग्रेस को सद्बुद्धि मिले, उसके नेताओं को सद्बुद्धि मिले। अब वो इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे, राजस्थान के अशोक गहलोत जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफा मांगा। अब उनको जरा सोचना तो चाहिए था कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब 17 बार तो पेपर लीक हुआ, 2 बार यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हुए, कुल मिला करके 19 बार जब पेपर लीक हुआ, तो क्यों नहीं अशोक गहलोत जी ने त्यागपत्र दिया? दौसा में प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिल्ली में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कांग्रेस ने पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण कर दिया। दौसा में एक निजी अस्पताल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। दिया कुमारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने छात्रों के आंदोलन को पूरी तरह से हाईजैक कर उसे राजनीतिक मंच बना दिया है।
काम जारी रहता है। सिर्फ चुनाव आ रहे हैं इसलिए विकास ज़्यादा करो या गति बढ़ाओ, ऐसा नहीं। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है 24 घंटे हमेशा ही जनता के बीच में हमारे नेता भी रहते हैं, कार्यकर्ता भी रहते हैं, और हमेशा ही कुछ भी अगर कार्य होता है दुख में सुख में साथ रहते हैं। और विकास के भी काम बहुत सारे हुए राजस्थान में, और बहुत मुझे लगता है जनता भी इस चीज़ को देखती है और मानती है। प्रोटेस्ट करने का हक तो सभी को होता है और बच्चों को भी था, लेकिन जिस तरह से इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया राहुल गांधी ने, कल जिस तरह से उन्होंने एक तमाशा किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के रेजिडेंस के बाहर, मुझे लगता है वो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। आपको चाहिए कि आप इसको हाईजैक कर लो, आप इसको पॉलिटिसाइज कर लो। किसके पीछे? उन बच्चों का भविष्य है, मानते हैं हम लोग, और उसके लिए भी आगे सरकार डेफिनेटली कर भी रही है और आगे भी करेगी। भरतपुर में बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर जनाना अस्पताल में प्रसूता के गर्भ में बच्चे की मौत के बाद में परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल प्रबंधन ने जांच के लिए कमेटी गठित करने की बात कही है। पीड़ित पिता ने ऑपरेशन की मांग अनसुनी करने का आरोप लगाया है। मामले की जांच के बाद में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। तो ये आप देख पाएंगे, गर्भवती महिला के गर्भ में इस बच्चे की मौत हो गई, और पीड़ित पिता का कहना है कि बार बार इस बारे में चेताया गया, बताया गया, लेकिन कोई सही निर्णय अस्पताल की तरफ से नहीं लिया गया। पेशेंट है जो शाम को भर्ती हुई है। शाम को डॉक्टर साहब ने देख के उनको भर्ती कराया है, उसके बाद में बाहर में शिफ्ट करा दिया है। बाद में डॉक्टर साहब की जब विजिट हुई थी दोबारा भी उसको देखा गया है, धड़कन आ रही थी। रात को भी धड़कन देखी गई थी जैसा मुझे बताया गया है। जो हमारा जो स्टेथोस्कोप है उससे धड़कन नहीं आ रही थी, उन्होंने बताया तो धड़कन नहीं आ रही है। तो एक मशीन है हमारे पास में, उससे देखा, उससे धड़कन आ रही थी, लेकिन मशीन इतनी रिलायबल नहीं। जयपुर से बड़ी खबर है। झोटवाड़ा थानाधिकारी रायसल सिंह ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अंतर्राज्यीय नकबजन शाहरुख कुरैशी को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार देसी कट्टे के साथ में गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में डकैती के मामले में वांछित है। भोपाल में पालतू कुत्तों को मांस खिलाकर 1 दर्जन अपराधियों ने यहां पर डकैती की थी। मुलजिम के विरुद्ध पूर्व में कई मामले आपराधिक दर्ज हैं। गिरफ्तार मुलजिम पहले से कई मामलों में वांछित चल रहा है, और वारदात से पहले ही हथियार के साथ इसे दबोच लिया गया। एक और वारदात को अंजाम देने की फिराक में यह था, उससे पहले ही इसे धर दबोचा गया। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में जो टॉप पुलिस की टीम है, टॉप पुलिस में जितने हमारे 6 थानाधिकारी, पुलिस लाइन की एमटी शाखा, परिवहन शाखा, इसके अलावा जो हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग है, इन सबके साथ मिलकर हमने एक रेड को प्लान किया, क्योंकि हमें इस बात की सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कुछ अवैध गतिविधियां हो रही है, जिसमें कुछ कबाड़ियों द्वारा बाहर से जो वाहन। जयपुर से बड़ी खबर है। परिवहन विभाग कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी हुई और हिंगोनिया टोल के पास का यह मामला बताया जा रहा है। आरटीओ अधिकारियों पर अवैध वसूली और मारपीट का आरोप लगाया गया। अवैध वसूली और मारपीट के विरोध में ये नारेबाजी की गई। मनीष शर्मा की अगुवाई में लोगों ने यह नारेबाजी की। ज्योतिनगर थानाधिकारी गुंजन सोनी ज़ाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और उन्हें ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जयपुर में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं में अनीमिया प्रबंधन को मिशन मोड में संचालित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग अभियान के दौरान अधिकांश हाई रिस्क गर्भवतियों में अनीमिया की समस्या सामने आई है। उन्होंने गुरुवार को आयोजित होने वाले मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की सघन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही हाई रिस्क गर्भवतियों की पहचान में कम प्रगति वाले 10 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। राजस्थान के सोलर उद्योग के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने आयातित सोलर सेल से बने हुए मॉड्यूल पर मिलने वाली छूट की अवधि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। इस फैसले से प्रदेश में रुकी हुई सोलर परियोजनाओं को गति मिलने और हजारों करोड़ रुपए के नए निवेश की उम्मीद बढ़ी है। सोलर संगठन भारत के चेयरमैन अरविंद सिंधावा ने कहा है कि उद्योग पूरी तरह से मेड इन इंडिया और डीसीआर सेल का समर्थक है, लेकिन फिलहाल देश में डीसीआर सेल का उत्पादन शुरुआती चरण में है और इसकी क्षमता सीमित होने से लागत अधिक है। ऐसे में केंद्र का यह फैसला उद्योग और उद्योग को चलाने वाले लोगों और साथ ही उपभोक्ता दोनों के लिए राहत लेकर आया है।
फलौदी शहर की बरकत कॉलोनी में खड़ी एक कार के अंदर युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और एफएसएल की मदद से साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान मोटाई गांव निवासी सुनील के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो महाराष्ट्र में घरेलू गैस रिपेयरिंग और होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ था और इन दिनों फलौदी की बरकत कॉलोनी में रह रहा था। फिलहाल युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माफियाओं पर शिकंजा कसा है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर डीएसटी टीम ने गढ़ी थाना पुलिस के सहयोग से कोमजी के पाड़ा क्षेत्र में देर रात दबिश दी। पुलिस अधीक्षक को नदी में अवैध बजरी दोहन की सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। मौके पर अवैध खनन करते हुए 6 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी मशीनें मिली, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। कार्रवाई का नेतृत्व डीएसटी प्रभारी भंवर सिंह ने किया। पुलिस के पहुंचते ही मौके पर हड़कंप मच गया और कई लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। जब्त वाहनों की तलाशी लेकर इन्हें गढ़ी थाने लाया गया और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कपासन से खबर है, जहां पर प्रख्यात सूफी संत हजरत दीवान शाह के 85वें सालाना उर्स में जायरीन का जनसैलाब उमड़ पड़ा। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे अकीदतमंदों ने दरगाह पर हाजिरी देकर अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। उर्स के दौरान दरगाह शरीफ के शाही महफिल खाने में देश के ख्यातिनाम कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश किए। इस अवसर पर विधायक अर्जुन लाल जिंगर ने कहा कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब समाज को एकता, भाईचारे और सौहार्द के सूत्र में बांधने का काम करती है। पूरी शांति सौहार्द के साथ इस कोर्स को, क्योंकि यहाँ की जो ज़्यादा जिम्मेदारी है, बाहर के जितने भी जायरीन आएंगे, हो सकता है किसी में एक दो लोग ज़्यादा नहीं होते हैं, 2-3 लोग बुराबादी भी होते हैं, वो इस सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन उनको भी शांत करके अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करें और ईमानदारी के साथ इस कोर्स को आगे पहुँचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मिलाते हैं पूरी शांति सौहार्द। जोधपुर के मंडोर स्थित ओपन जेल में सुधारात्मक न्याय व्यवस्था की एक प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली, जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट की विशेष अनुमति के बाद में बंदी मूलाराम और सीमा वैदिक रीति रिवाजों के साथ में विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। समारोह में दोनों परिवारों के परिजन, रिश्तेदार और शुभचिंतक बड़ी संख्या में शामिल हुए और नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और गरिमामय ढंग से संपन्न कराने के लिए जेल प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की। ओपन जेल प्रभारी हाफू राम की निगरानी में यह आयोजन हुआ, जबकि सेंट्रल जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह शेखावत ने पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग की। यह आयोजन बंदियों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। जुलाई को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया मूलाराम और सीमा की शादी का। ये कहीं ना कहीं संविधान की खूबसूरती को दिखाता है, कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव विद द डिग्निटी। उसके साथ साथ जो क्रिमिनल जस्टिस थ्योरी है, जो रिफॉर्मेटिव एंड रिहेबिलिटेशन थ्योरी की बात करती है, सुधारात्मक सिद्धांत, उसका एक अच्छा उदाहरण राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। सुधार होगा समाज में और अच्छी बात है। हम भी लोगों को बताएंगे कि ऐसी शादी हो रही है, खुशी की बात है। सुधार होगा समाज में। और जयपुर से श्री पारदेश्वर महादेव मंदिर में स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती के सानिध्य में समरसता महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पारदेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि सशक्त, समरस और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की समान भागीदारी जरूरी है। उन्होंने जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र के ऊपर उठकर सेवा, सहयोग और सद्भाव की भावना से कार्य करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने सनातन संस्कृति को मानवीय मूल्यों और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जुड़ी हुई संस्कृति बताते हुए राष्ट्र प्रथम की सोच अपनाने का संदेश दिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट पूर्व जिला के बनाड़ थाना क्षेत्र स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान मारवाड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल पर वहां कार्यरत शिक्षिका ने थाने में मामला दर्ज करवाया। शिक्षिका ने उसके साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ कर फिजिकल रिलेशन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया।
पीड़िता ने थाने में दी शिकायत में बताया कि वो स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाने जाती है और 20 जुलाई को छुट्टी होने के बाद जब सभी बच्चे और टीचर चले गए तो प्रिंसिपल ने उसे जबरन रोक लिया और उसे ऑफिस में बुलाकर उसके साथ अनर्गल बातें करते हुए छेड़छाड़ कर फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। धार्मिक एवं आध्यात्मिक नगरी ददरेवा में वन महोत्सव के तहत विशाल पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यहां मौजूद रहे। ददरेवा पहुंचने पर सरपंच जायद कुरैशी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने राजेंद्र राठौड़ का साफा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं, युवा और छात्र मौजूद रहे। संबोधन में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जाहरवीर गोगाजी महाराज की जन्मस्थली और धार्मिक आध्यात्मिक नगरी ददरेवा में पौधारोपण करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य योजनाओं के बेहतर संचालन को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई और बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तर राजेंद्र सिंह ने की। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत और द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले में संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अजमेर के किशनगढ़ से बेखौफ बदमाशों की गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मार्बल औद्योगिक क्षेत्र में दिन दहाड़े स्कॉर्पियो सवार 4-5 बदमाशों ने मार्बल व्यापारी गोवर्धन पर जानलेवा हमला कर दिया। गांधीनगर थाना क्षेत्र में घटी इस घटना में बदमाश गोदाम के अंदर घुसे और व्यापारी को लोहे के सरियों और डंडों से बेरहमी से पीटने लगे। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल व्यापारी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सर ये थे वो आयो हमारे पड़ोस में, हमारे भाई बेटे हो, हमारे फैक्ट्री में काम करे तो मैं साथ चलना पा जब उतार लिए मैं। उसके बाद आया 20 बंग लकड़ी की दिया, फिर मार दिया, बाहर निकाली मैंने। जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण में बैठक आयोजित की गई। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में पैदल यात्रियों की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग और स्मार्ट तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। प्रदेश में निजी बसों में हुई आगजनी और लगातार बढ़ते सड़क हादसों के चलते अब राज्य सरकार सतर्क हो गई है। इसके चलते परिवहन विभाग ने बसों के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है और नियमों का उल्लंघन करने वाली निजी बसों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में परिवहन विभाग डीडवाना ने भी बीती 8 जुलाई से लगातार अभियान चलाकर 23 निजी बसों के चालान काटे हैं। वहीं अनेक बसों को सीज कर लिया गया है। परिवहन अधिकारी सुप्रिया बिश्नोई ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा बसों की चेकिंग के लिए एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 8 जुलाई से शुरू हुआ था और इस अभियान के तहत जितनी भी स्लीपर बसें और यात्री वाहनें स्टेज गैरेज की बसें हैं उन सबको उनके बस बॉडी कोड 119, 52 इत्यादि के आधार पर हम जांच कर रहे हैं, उनके प्रोटोटाइप के आधार पर कि उनकी गैंगवेज, इमरजेंसी गेट वगैरह उनमें सब सही लगे या नहीं लगे और बाकी जो भी नॉर्म्स है वो पूरे कर रही है या नहीं कर रही। इसके अलावा उनमें कमर्शियल लगेज, अनऑथराइज्ड जो भी सामान है अगर वो लेके जाते हुए पाए जाते हैं तो उन पे चालान करते हैं। प्रतिदिन 20 से 30 चालान हम लोग इस पे कर रहे हैं। आज भी हमने 23 बसों के चालान। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में हुई नकदी चोरी का खुलासा हो गया है। वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी किशन गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने चोरी के करीब 2 लाख रुपए यहां बरामद कर लिए हैं। 10 जुलाई को दर्ज ये चोरी की वारदात की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए इसे पकड़ा गया है। एडीजीपी वेस्ट के सुपरविजन में बगरू थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डूंगरपुर में लंबे इंतजार के बाद दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश ने शहरवासियों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई। हालांकि कुछ मिनट की तेज बारिश ने शहर के कई प्रमुख मार्गों को जलमग्न कर दिया और सड़कों पर पानी भर गया। बारिश से नौनिहाल भी गर्मी से परेशान होने के बाद भीगते, खेलते, अटखेलियां करते हुए नजर आए। लंबे अरसे के बाद में हुई बारिश से भूमिपुत्रों के चेहरे पर रौनक लौट आई। जोधपुर में आखिरकार मानसून ने जोरदार दस्तक दी है। शहर सहित जिले के कई इलाकों में दिन भर की उमस और तेज गर्मी के बाद मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया।
बरसात से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ। बादलों की गर्जना और ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश ने पूरे माहौल को सुहाना बना दिया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। श्रीगंगानगर से खबर है, जहां पदमपुर में नरसिंहपुरा बिरानी में प्रस्तावित कचरा प्लांट को हटाने की मांग को लेकर माहौल बेहद गर्मा गया। कचरा प्लांट हटाओ संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच हुई पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद में हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे और नाराज भीड़ ने प्रस्तावित कचरा प्लांट की तारबंदी को उखाड़कर फेंक दिया, जिससे मौके पर स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। हालात को बेकाबू होते देख एसपी हरिशंकर यादव समेत जिले भर का भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। ग्रामीण हर हाल में इस प्लांट को वहां से हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली से मानपुर जाते समय पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के भांडारेज इंटरचेंज पर रुके, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पायलट ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन कर रही है। पायलट ने कहा कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़ना और मुकदमे दर्ज करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। घमंड और आक्रमण की राजनीति का परिचय दिया जा रहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कल नेता प्रतिपक्ष दोनों राज्यसभा के खड़गे साहब और राहुल गांधी जी जब धरने पर बैठे, और धरने पर कहाँ बैठे, जिस सरकार ने उस रास्ते का नाम बदलकर जहाँ की प्रधानमंत्री निवास है उसका नाम रखा लोक कल्याण मार्ग। लोक कल्याण क्या है? लोक कल्याण को लाने के लिए राहुल गांधी जी, तमाम सांसद, वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं है। अगर वहाँ बैठकर मांग कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, बच्चों पे एफआईआर की है, उस एफआईआर। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार ससुर और जमाई गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दोनों मादलदा निवासी हैं और बांसवाड़ा शहर से अपने गांव की ओर लौट रहे थे और इसी दौरान सदर थाना क्षेत्र के बोरवट के पास में तेज रफ्तार बोलेरो ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ कृष्ण धाम में आस्था और अनोखे चढ़ावों का सिलसिला एक बार फिर से देखने को मिला। मध्य प्रदेश क्षेत्र से आए एक श्रद्धालु ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान के चरणों में 11 किलो चांदी अर्पित की। मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालु का स्वागत कर सांवलिया सेठ का प्रसाद भेंट किया गया। बांसवाड़ा से खबर है, जहां पर सदर थाना क्षेत्र के बोकड़ा खोरा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बोकड़ा खोरा के रहने वाले जगदीश अपनी आरा मशीन पर लकड़ी चीर रहा था और उसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से उसके दोनों पैर आरा मशीन की चपेट में आ गए। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हादसे के बाद परिजन और ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायल जगदीश को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उदयपुर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि हादसे में उसके दोनों पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नवागांव से सूचना आई थी कि एक व्यक्ति की दोनों टांगे जो है वो लकड़ी का काम करते समय कट गई। तो मैं हॉस्पिटल आया था, उसका रेफर कार्ड बना था 2 बजे से, तो अभी तक उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। मैंने आके स्टाफ को निर्देश दिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस व्यक्ति को जल्दी। राजस्थान के सोलर उद्योग के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने आयातित सोलर सेल से बने हुए मॉड्यूल पर मिलने वाली छूट की अवधि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। इस फैसले से प्रदेश में रुकी हुई सोलर परियोजनाओं को गति मिलने और हजारों करोड़ रुपए के नए निवेश की उम्मीद बढ़ी है। सोलर संगठन भारत के चेयरमैन अरविंद सिंधावा ने बताया कि उद्योग पूरी तरह से मेड इन इंडिया और डीसीआर सेल का समर्थक है, लेकिन फिलहाल देश में डीसीआर सेल का उत्पादन शुरुआती चरण में है और उसकी क्षमता सीमित होने से लागत अधिक है। ऐसे में केंद्र का यह फैसला उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों के लिए राहत लेकर आया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भारत के द्वारा जो निर्मित सोलर सेल हैं उनको ही यहाँ पर बाजार में मान्यता मिले, लेकिन आज भारत उस स्थिति में है कि ये ट्रांजिशन टाइम है। जैसे हम प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं तो जो उद्योग स्थापित होते हैं उन उद्योगपतियों के जो निवेश हैं उसको सुरक्षित रखना भी हमारे भारत सरकार की जिम्मेदारी है।